तो नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं और कैसे खुलवाए जाते हैं? तो आओ आज हम इन पे बात करते हैं। देखो, बैंक में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित खाता है, जो सबसे ज़्यादा खुलवाया जाने वाला खाता है, वो है आपका बचत खाता। बचत खाता जो है वो बैंक में और एक आवेदन पत्र भर के देना पड़ता है जिसमें पर्सनल डिटेल होती हैं और उसके साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाना जरूरी है। उसके बाद में आपका ये खाता खोल दिया जाता है। आप कितने बैंक में ये खाता खुलाएं, इसके संबंध में कोई सीमा नहीं है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से चाहे जितने बैंकों में खाता खुलवा सकते हैं। इस खाते के फायदे क्या हैं? फायदा ये है कि यदि कम आय के लोग हैं या महिलाएं हैं तो ये जीरो बैलेंस पे भी इसको खोले जाने की सुविधा है और काफ़ी बैंक जीरो बैलेंस पे भी ये खाता खोलते हैं। अथवा बड़े शहरों में 3,000, मध्यम शहरों में 2,000 और ग्रामीण इलाके में 1,000 रुपये कई बैंक मिनिमम बैलेंस रखने की जो शर्त है वो भी रखते हैं। बचत खाते से आप क्या क्या सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं? तो बचत खाते से आप एटीएम का उपयोग कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, आप फ़ोन पे या यूपीआई के पेमेंट का भी कर सकते हैं। अच्छा, बचत खाते में आपको जो ब्याज है वो 3.5-4% मिलता है। अलग अलग बैंक अलग अलग देती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज की थोड़ी बहुत सीमा अधिक भी हो सकती है, महिलाओं के लिए अधिक भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः ये ज़्यादा नहीं होता। बचत खाते में यदि आपका एटीएम है तो कई बैंकें जो है वो इस पे इंश्योरेंस की सुविधा भी देती हैं। ये अलग अलग बैंक में अलग प्रकार से है। तो जिस बैंक में भी आप ये खाता खुलवाएं वहाँ आप पता कर सकते हैं। और जो बचत खाता है इसमें जहाँ तक ट्रांजैक्शन का प्रश्न है, एक या दो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और एटीएम से तो अलग इसका ट्रांजैक्शन किया जा सकता है जिसमें प्रतिदिन की सीमा अलग अलग बैंकों में अलग अलग निर्धारित की हुई है। तो ये हुआ आपका बचत खाता। दूसरा हुआ आपका चालू खाता। चालू खाता जो है वो जो है व्यापार के लिए खुलवाया जाता है। इसमें बैंक किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता और इस खाते के खुलवाने के लिए आपके बिजनेस का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जैसे जीएसटी नंबर हुआ अथवा आपका दुकान का लाइसेंस हुआ और हुआ। तो इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट देते हैं तो ये चालू खाता खोल दिया जाता है। चालू खाते में आपको कोई ब्याज नहीं मिलता और इसमें मिनिमम बैलेंस 5,000, 7,000 या 10,000 बैंक के हिसाब से रखने की शर्त होती है। इस खाते में ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा बैंक देती है और इसमें आप दिन में चाहे जितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसकी कोई बंदिश नहीं होती है। और ये खाता विशेषकर व्यापारियों के लिए लाभकारी होता है, व्यापार के लिए ही खोला जाता है। और तीसरा होता है सैलरी अकाउंट। यदि कोई नियोक्ता इस बात का प्रमाण देता है कि फला कर्मचारी मेरे यहाँ काम करता है और उसे सैलरी अकाउंट की ज़रूरत है, तो बैंक उसका सैलरी खाता खोल देते हैं। बाकी सारे जो नियम हैं बचत खाते के अनुसार ही होते हैं। सैलरी खाता जीरो बैलेंस पे भी खोला जा सकता है और इसमें जो बाकी जो नियम है वो बचत खाते के हिसाब से ही रखते हैं। यदि 2-3 महीने इसमें सैलरी जमा नहीं हो तो ये बचत खाते में कन्वर्ट हो जाता है स्वतः ही। तो ये बात थी ये
आपका जो बचत खाता, चालू खाता और सैलरी खाते के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे ये सूचना आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करें। धन्यवाद।